लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। कैंसर, thank you very much. One more time please. And Shunya. All right, thank you. All right, Cancer, आपकी मेन थीम की बात करें so we have Knight of Cups and King of Cups. Blockages हैं आपके the Star card and the Chariot. पोटेंशियल है आपकी द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स, और एडवाइस है आपकी द फूल कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे मेजर आर्काना है इस वीक में आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी की बात करें सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैंसर इस वीक में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब्र रखना। ओके, सब्र रखना उन कामों को लेकर जहां पर आप अपनी ऊर्जा ऑलरेडी लगा चुके हैं, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई है ना, उसके आउटकम को लेकर उतावला नहीं होना है। चाहे ये कोई रिजल्ट हो, चाहे किसी का संदेश पाना हो, चाहे किसी के मन की बात जानना हो, आपको कहा जा रहा है सब्र रखिए। आपने अपना काम कर दिया है और अब आपका काम बनता है कि आप अपनी ऊर्जा को किसी और चीज़ पे लगाएं, किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और नए काम में लगाएं। ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान इसी चीज़ पर लगा है कि ये जो मैंने काम ऑलरेडी किया हुआ है, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है, ये कब होगा, ये मुझे कब मिलेगा। जैसे कोई अपनी मैनिफेस्टेशन को भी लेकर काफ़ी उतावला हो रहा है और ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, जो नई चीज़ें आप कर सकते हो बेसिकली उस पर अपना ध्यान दो और उसी से ही आप यहाँ पर अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखोगे, माइंड को भी और स्पिरिट को भी। आपके लिए स्काई फादर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एयर एलिमेंट के साथ जितना हो सके उतना काम कीजिए, ताज़ी हवा लीजिए, खिड़कियों को खोलिए, बाहर बैठकर आंगन में या किसी पार्क में बैठकर मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ की प्यूरिफाई करना। आपके घर की हवा में भी शायद बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि अच्छी हवा नहीं है, शायद प्लांट्स की कमी है या फिर आप खिड़कियां नहीं खोलते हैं, तो ये थोड़ी सी नेचुरल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, खास करके एयर एलिमेंट के साथ। ओके, आपके कार्ड्स की बात करते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, सबसे पहली बात इस वीक की जो मेन थीम है वो है आपकी प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेस करना, कैसे हम जीवन में अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कर सकें, कैसे हम हर दिन में कुछ ना कुछ सीखें और प्रोग्रेस करें अपने लाइफ पाथ में। ओके, सो इस वीक की मेन ऊर्जा में अगर ये कार्ड्स आए हैं तो आपकी इंटेंशन भी बस यही होनी चाहिए, कहीं पर भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रुकना और थमना अटैचमेंट की वजह से होता है, तो उस चीज़ को लेकर अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए कि यस, मुझे कॉन्टीन्यूसली, मेरा पर्पस है कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना, कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेस करना और उसके लिए कॉन्टीन्यूसली एफर्ट लगाते रहना अपनी तरफ से। अगर यहाँ पर रिजल्ट्स स्लो है, इट्स ओके, मैं रिजल्ट्स जो स्लो रिजल्ट्स हैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। मुझे यहाँ पर हालांकि इस मोह में नहीं फंसना है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं लेज़ी बन जाऊं या मैं होप छोड़ दूं या मैं बिटर पर्सन बन जाऊं। नहीं, वो नहीं करना है। यहाँ पर अपनी इमोशनल सेंसेस में रहना है और अपने आप को प्रोग्रेस में लेकर जाने की कॉन्टिन्यूस कोशिश करते रहनी है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप बहुत क्लोज हैं किसी चीज़ को पाने के।
ओके खास करके ये रिलेशनशिप्स या फिर कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज या फिर लाइफ पर्पस की किसी चैप्टर को लेकर हो सकती है कोई ऊर्जा। आप किसी चीज़ को अचीव करने के बहुत करीब हैं, लेकिन इस वक्त आपके लिए एक कह लीजिए कि कॉस्मिक टेस्ट है, और वो यही है कि कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए अटैचमेंट में डालकर। तो प्लीज़ इस टेस्ट को आपको पार करना है, पास करना है, और उसके लिए इसी चीज़ को चूज़ कीजिए कि मैं प्रोग्रेस को चूज़ करता हूँ। मुझे अपनी तरफ से जितने एफर्ट लगाने हैं वो मैं लगाऊंगा। रिजल्ट्स अभी मिले, कल मिले, परसों मिले, इट्स ओके। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बेसिकली ये ऊर्जा है यहाँ पर। ओके मैं एक चीज़ ये भी आपको देख रही हूँ कि आपको एक्सटेंड करने को कहा जा रहा है जो आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ओके जो आपके अच्छे गुण हैं वो इस वक्त आपके एनर्जी फील्ड में उसकी ज़रूरत है। फिर चाहे वो फॉरगिवनेस है, चाहे फिर वो क्वालिटी टाइम दूसरों के साथ स्पेंड करना है, या फिर दूसरों को गाइड करना है। लेकिन इस वक्त आपके जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको उसकी ज़रूरत है। तो जितना हो सके दूसरों के साथ हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, ये माइंडसेट भी इस वीक में आपको काफ़ी सर्व करेगा। ओके चैलेंज की अगर यहाँ पर बात करें, दोनों मेजर आर्काना हैं। हमारे पास है द स्टार कार्ड और हमारे पास है द चैरियट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्थापित करने में अपने आप को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कैंसर, आप किसी चीज़ को यस तो कहते हो, अच्छी चीज़ों के लिए साइन अप तो करते हो, लेकिन उसी पाथ पर डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर कॉन्टिन्यूसली चलते रहना, ये आपका चैलेंज बन रहा है। खास करके दो चीज़ें आपको बहुत यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं, और वो है खुशी और गमी। अगर मान लीजिए कोई गम की लहर आई है तो आप उसी में ही बह गए, इतना मतलब दूसरों के कष्ट को भी अपना कष्ट समझ लिया। अगर किसी की खुशी है तो उसमें इतना डूब गए कि आप सब कुछ बाकी चीज़ें भूल गए। तो एक इम्बैलेंस है आपका, जहाँ पर आप बह रहे हो चीज़ों को और आप खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे हो। तो यही चैलेंज इस वीक में भी आपको चेज कर रहा है, और इसे ठीक किया जा सकता है। द स्टार कार्ड की एनर्जी से इसे ठीक किया जा सकता है। इस चीज़ की आप कितनी इच्छा रखते हैं इस चीज़ को ठीक करने की। यहाँ पर इच्छा से भी कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। सो वही चीज़ है कि आप मन को कितना मना सकते हैं अपना, और उसी के चलते आप ये जो बह जाना, लहर उठती है गम की या खुशी की, उसमें जो बह जाना है वो बहोगे नहीं, बहना नहीं है फिर आपको वो। ओके वो स्ट्रेंथ को आप अपनी क्लेम करोगे, और डिस्ट्रैक्शन से खास करके आप अपने आप को बचा पाओगे। एक सोल्यूशन मैं आपको ये भी देती हूँ, बेबी स्टेप्स लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही डायरेक्ट मतलब गाइडेंस है आपके लिए। बेबी स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सारे ही काम कहें कि मैं एक ही दिन में कर लूँगा, अचीव कर लूँगा, वो नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें यहाँ पर बेबी स्टेप में जाएंगी, और वो दरअसल आपके माइंड को भी कंफ्यूजन से बचाएंगी यहाँ पर। ओके तो उसकी जगह आप सफरिंग को नहीं, हीलिंग को ही फिर चूज करोगे। अभी आप इसका जैसे ऑपोजिट कर रहे हो। ओके सो यस, इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिए। हमारी पोटेंशियल में है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको चाहिए क्या और आपको क्या नहीं चाहिए। ये बेसिकली आपकी पोटेंशियल है। इस चीज़ की कभी कभी अगेन जो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बह जाते हो मेरे जान, आप बह जाते हो। मानती हूँ कि आप एक इमोशनल साइन है, कैंसर साइन, कप्स की ऊर्जा इमोशंस को ही दर्शाती है। बट ये थोड़ा सा तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी समझ होने के बावजूद कि मुझे क्या सर्व कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद भी आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं और आप बह जाते हो। और फिर आप जब बह जाते हो टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम बहुत वेस्ट होता है तो माइंड कहता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इतना टाइम निकल गया। तो वो सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी आने लगती है ना। तो पोटेंशियल की ऊर्जा में अगर ये दोनों कार्ड्स आए हैं, ये आपको यही कह रहे हैं स्लो डाउन। सबसे पहले तो स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या होता है कि जब हम मान लीजिए कोई डर है, जब कभी कहते हैं ना कि बहुत सारा डर आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारा डर है और आपको कहा जाता है कि डीपली ब्रीदिंग एनर्जी के साथ जुड़ो, जितना हो सके गहरी सांसें भरो, ताकि वो इमोशन जो है आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर हावी ना हो जाए, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। इस वीक में आपके लिए प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन अगर आती है हंसी की या गमी की, वो आप पर हावी नहीं हो रही है, बल्कि आप अपने कंट्रोल में हो और आप कह रहे हो कि मुझे इतना ही बस रिएक्शन देने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा।
और आपके पास ये जो क्लैरिटी है, इसके रिगार्डिंग आप जो भी एक्शन लेने की जरूरत है वो एक्शन ले पाओगे। ओके, सो यस, पॉज, ऑब्जर्व, ब्रीथ एंड देन टेक एक्शन। ओके, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना सीखिए, खास करके जो बाहर का शोर है, चाहे खुशी का चाहे गमी का। ओके, आपकी मेन एडवाइस की बात करें, वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही बहुत ही स्वीट एनर्जीज होती हैं टैरो में, बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बात करती हैं जिसमें एक इनोसेंस का एसेंस है। और इनोसेंस को हालांकि हम कहते हैं कि 3D वर्ल्ड में आपको चालाक बनने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग आपको निगल जाएंगे, खा जाएंगे। सच है, मैं नहीं कह रही हूँ कि अपनी विजडम का मत यूज़ कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि इनोसेंस एक जो गुण है ना, वो हमें कहीं ना कहीं कोमल भी रखता है, क्योंकि संसार में इतनी कठोरता है और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इतने कभी कभी कठोर हो सकते हैं कि हम खुद कठोर बन जाएं। लेकिन अगर ये गुण को हमने जिंदा रखा है ना, तो उस कठोर एक्सपीरियंस में भी हम मुलायम बने रहते हैं। हम एक्सपीरियंस का लेसन ज़रूर सीखते हैं, लेकिन कठोर नहीं बनते, बिटर नहीं बनते। तो एडवाइस में भी आपके लिए यही है कि लाइफ की चैलेंजेस चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हों, खुद को कोमल रखिए, और यही चीज़ें आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। आपसे ये नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, क्योंकि पास्ट में इस चीज़ को जब मैंने किया था मुझे नुकसान हुआ था, मुझे हर्ट हुआ था। कभी कभी लोगों की प्यार में ये दिक्कत होती है, वो प्यार में जब धोखा खाते हैं पहली बार, तो वो अगली बार रिलेशनशिप में जाने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई, क्योंकि वो अपनी इनोसेंस को खो देते हैं उस बिटरनेस में। तो वो नहीं करना है। प्रोग्रेस के लिए इनोसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन फूल है कि एक मस्त मौला एनर्जी, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि हाँ, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो अच्छा हुआ उसके लेसन्स को कंसिडर करूँगा, जो बुरा हुआ उसके लेसन्स को कंसिडर करूँगा। इनके पास एक किस्म का कह लीजिए कि स्टडी वर्क होता है, लेकिन फूल कहता है कि जो होकर दिखा जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंसेस को गेन करने को आया हूँ। सो बैलेंस है, चीज़ों का बैलेंस है, सतर्क भी रहना है और थोड़ा सा मदमस्त भी होना है। ओके, सो ये आपकी एडवाइस है कैंसर, और इसी से ही हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड Shania, all right. Yes, we have faith. Faith की एनर्जी है यहाँ पर, ये तो लगेगा ही। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में कि आप यहाँ पर प्रोग्रेस के लिए खास करके फेथ की ऊर्जा को क्लेम करें, फियर की नहीं। दोनों स्टार्ट F से ही हो रहे हैं, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें दिखती एक जैसी हैं, लेकिन एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं। ट्विन्स भी जो होते हैं कभी कभी वो एक जैसे नहीं होते, उनकी भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो वही चीज़ है, आप फियर को चूज़ कर रहे हैं या फेथ को चूज़ कर रहे हैं, और ये कार्ड कहता है कि फेथ को चूज़ करना। ओके, राइट ऑर्डर जो सही है उसे कीजिए कैंसर, ये भी एक मेन गाइडेंस है आपके लिए। जो सही है उसे कीजिए। यहाँ पर दिमाग के इस शोर में मत जाइए कि अगर मैंने ये सही एक्शन लिया तो वो मुझे छोड़ देगा या ये हो जाएगा। कुदरत इस वक्त आपको देख रही है। कुदरत पूरा हिसाब, वो जो ग्रेट स्पिरिट है ना, जो कहती है कि हाँ, ये परीक्षा में तुम वो जो सही है वो करते हो या वो जो आसान है। कुछ चीज़ें आसान होती हैं और हम कहते हैं कि चलो ये कर लो, और कुछ चीज़ें सही होती हैं और हमें वो करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर वही है, आसान को नहीं, सही को चूज़ करो। ओके, रिटर्न ऑफ स्पिरिट। सो यस, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आपके कह लीजिए कि एनर्जी फील्ड में एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर स्पिरिट देख रही है, जहाँ पर स्पिरिट नोट कर रही है कि ये मेरा बच्चा परीक्षा में पास होता है या फिर फेल होता है। और मुझे रिटर्न ऑफ स्पिरिट से एक इंस्पिरेशनल एनर्जी भी मिल रही है। आई फील लाइक कि स्पिरिट आपकी मदद भी कर रही है कि कैसे आप जीवन में मूव ऑन कर सकें, बेहतर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकें। सो यस, वो भी एक एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा म्यूज़िक आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है।
हाई पॉजिटिव वाइब में लेकर जाने में मदद कर सकता है। रंगों के साथ भी हम जब अपना ध्यान किसी स्पेसिफिक रंग पर लेकर जाते हैं तो वो भी हमारे चक्रा हीलिंग में मदद कर सकता है, राइट। सो यस, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को भी कहीं ना कहीं अपने रूटीन में ऐड कीजिए कि आप कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है थोड़ी सी हाई वाइब्रेशन में जाए, ऊपर के चक्रा खास करके जो है उसके साथ आप जुड़ सकें। सो यस, इसको भी अपने ध्यान में लेकर आइएगा इस वीक में। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है खास करके विद द ब्लू कलर। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग कैंसर। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shriniCreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।